हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। समीना का घर शहर के पुराने मोहल्ले में था। यहाँ गलियां तंग और घर पुराने थे। दीवारों पर वक्त की लकीरें थी। छत पर कभी कभार बारिश टपकती थी। मगर घर में एक अजीब सी गर्मजोशी थी जो समीना ने खुद बनाई थी। शोहर अरसलान का इंतकाल हुए 9 साल और 3 माह गुजर चुके थे। दिल का दौरा, रात के 2 बजे अचानक डॉक्टर ने कहा था कि कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त समीना की उम्र 36 साल थी। बेटी हिना 18 की थी, बेटा उमर 15 का। दोनों बच्चे अब बालग हो चुके थे। हिना की शादी हो चुकी थी और वो लाहौर में अपने शोहर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उमर बैरून मुल्क सऊदी अरब में इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा था। घर में सिर्फ समीना रह गई थी और खामोशी। वो सुबह 6 बजे उठती, चाय बनाती, अखबार खोलती और फिर लाइब्रेरी चली जाती। लाइब्रेरी का नाम था अरसलान मेमोरियल बुक कॉर्नर। शौहर की याद में उसने ये छोटी सी दुकान शुरू की थी। 2 कमरे, एक में अलमारियां भरी किताबों से, दूसरा रीडिंग एरिया। दीवार पर अरसलान की तस्वीर लगी हुई थी, मुस्कुराता हुआ, आंखों में वही रोशनी जो समीना को पहली बार मिली थी जब वो 21 साल की थी और अरसलान 24 का। समीना अब 45 साल की थी। आईने में खुद को देखती तो हैरान होती। चेहरा अब भी साफ था, चंद सफेद बाल आ गए थे मगर वो उन्हें रंगने की बजाय कबूल कर चुकी थी। आंखें गहरी, होंठ अब भी गुलाबी और जिस्म खूबसूरत और भरा भरा। वो फिट रहती थी। सुबह पार्क में चहलकदमी, शाम को योगा और हफ्ते में 3 दिन जिम जाती। वो सोचती जिस्म तो बस एक ज़र्फ है, रूह अगर जिंदा हो तो जिस्म भी जिंदा रहता है। मगर रूह में एक खला था। बरसों से वो इस खला को भरने की कोशिश कर रही थी। कभी बच्चों की फिक्र, कभी घर की देखभाल, कभी मोहल्ले की बातें। बेवा औरत को क्या चाहिए? बस बच्चों की खुशी देख ले बस, लोग कहते तो वो मुस्कुरा देती थी मगर दिल रोता था। एक दिन लाइब्रेरी में एक नौजवान आया, उमेर 20 साल का, लंबा दुबला पतला, आंखों में एक अजीब सी संजीदगी। वो अदबी किताबें पढ़ता था। पहले दिन उसने मेरा सफर मांगी। समीना ने किताब निकाल कर दी और कहा, ये किताब बहुत गहरी है। उमेर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं गहरी किताबें ही पढ़ता हूँ। समीना ने हल्का सा हंस दिया। उसके बाद वो रोज आने लगा। कभी तन्हाई में किताब पढ़ता, कभी समीना से बात करता। आप कोई नई किताब पढ़ रही हैं? उमैर ने एक दिन पूछा। हाँ, जाती नोट्स, बहुत अच्छी है। आपको देखकर लगता है आप खुद एक कहानी है। समीना का दिल धड़का। बरसों बाद कोई उसे एक औरत की तरह देख रहा था मगर उसने फौरन खुद को संभाल लिया। बेटा, मैं तेरी अम्मा की उम्र की हूँ। उमैर ने सर झुका लिया। माफ कीजिएगा, बस मुंह से बात निकल गई। उसके बाद भी वो आता रहा। बातचीत बढ़ती गई। समीना ने महसूस किया कि वो उसकी बात सुनता है, उसे इज्जत देता है। एक दिन उसने कहा, आप अकेली क्यों रहती हैं? कोई दोस्त नहीं आपका? समीना ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त तो थे मगर वक्त के साथ सब बदल गए। उमर ने कहा, तो फिर नए दोस्त बनाए, मैं आपका दोस्त बन जाता हूँ। समीना ने हंस दिया। तो ठीक है। उससे बात शुरू हुई। उमर उसे किताबें लाता, कभी चाय पर बुलाता, मोहल्ले की छोटी सी चाय की दुकान पर, कभी पार्क में साथ चहलकदमी करता। समीना को लगता कि वो दोबारा जिंदा हो रही है। वो हंसती, बातें करती, अपने ख्वाब बताती। उमर सुनता, वो उसे बहन या आपा कहता। समीना खुश होती मगर अंदर से एक खौफ था। ये लड़का जवान है, मैं क्या कर रही हूँ? एक दिन उमर ने कहा, आप डांस क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करती? समीना हंस पड़ी, मेरी उम्र में? उमर ने कहा, उम्र का क्या है, आप फिट हैं, खूबसूरत हैं। समीना ने सोचा अगले हफ्ते वो क्लास में शामिल होगी। वहाँ कई औरतें थीं, कुछ जवान, कुछ इस उम्र की। उस्ताद का नाम राहील था, 50 साल का, तलाक याफ्ता। वो सबको इज्जत से पढ़ाता। समीना ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे एक औरत की तरह देख रहा है। राहील ने उसे कहा, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप में बहुत खूबसूरती है। समीना शर्मा गई। क्लास के बाद राहील ने कहा, अगर इजाजत हो तो कभी कॉफी पर बात कर सकते हैं। समीना ने हाँ कह दी। वो दोनों कॉफी शॉप गए। राहील ने अपनी जिंदगी बताई। मेरी बीवी चली गई, मैं अकेला था मगर अब मैं खुद को दोबारा ढूंढ रहा हूँ। समीना ने भी अपनी बात की। मुझे लगता था मेरी जिंदगी खत्म हो गई मगर अब लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। वो दोनों हंसे। बातचीत जारी रही। राहील ने कहा, आप बहुत मजबूत हैं। समीना ने कहा, मजबूती नहीं, बस जिंदा रहने की आदत है। उसके बाद वो मिलते रहे। राहील उसे इज्जत देता, उसकी बात सुनता, उसे खुश रखता। समीना को लगा कि वो दोबारा मोहब्बत कर सकती है। एक दिन राहील ने कहा, समीना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। समीना की आंखें नम हो गईं। मेरी उम्र, मेरी बेवगी,
راہیل نے کہا، یہ سب اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ سمینا نے ہاں کہہ دی۔ ان دونوں نے رشتہ شروع کیا، باہمی احترام کے ساتھ، باہمی رضامندی کے ساتھ۔ سمینا نے محسوس کیا کہ اس کی نسوانی خواہشیں اب بھی زندہ ہیں۔ وہ خوش تھی، وہ اپنی زندگی انجوائے کر رہی تھی، لائبریری چلاتی، ڈانس کرتی، سفر کرتی، دوست بناتی، محلے والے باتیں کرتے، مگر وہ اب پرواہ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ہنا آئی۔ اماں آپ بدل گئی ہیں۔ سمینا نے مسکرا کر کہا، بیٹی میں اب بھی وہی ہوں، بس اب میں خود کو بھی پیار کرتی ہوں۔ ہنا نے راہیل سے ملاقات کی۔ وہ خوش ہوئی۔ اماں آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ سمینا کی زندگی اب مکمل تھی۔ وہ تنہا نہیں تھی، وہ زندہ تھی۔ وہ ایک عورت تھی جو اپنی خواہشات کو قبول کر چکی تھی۔ وہ خوش تھی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل اردو باکس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔